आप सभी छात्रों को फिर स्वागत है स्टार जैसे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आपको पीडीएफ के बारे में। इस क्लास में पहले बात होगा पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ, अगर आप क्लास टेंथ या क्लास 12 के छात्र हैं, आपका पेपर 2021 में है, तो हमारे अकेडमी से आपको पीडीएफ का व्यवस्था किया गया है और आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और पीडीएफ के बारे में हम क्लास के लास्ट में हम चर्चा करेंगे कैसे आप हमारे अकेडमी से पीडीएफ ले सकते हैं। और चलिए आज जो हम बात करेंगे, जो टेस्ट हुआ था हमारा, यदि टेस्ट हुआ था बायोलॉजी का, बायोलॉजी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो हम आपसे शाम में टेस्ट लेते हैं। देखा जाए यानी इवनिंग में 7 से 9 हमारे एकेडमी से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और 3 दिन आप साइंस के अगर छात्र हैं, यानी आप देखते हैं साइंस से 3 डेज और आर्ट्स से 4 डेज आप टेस्ट दे सकते हैं हमारे एकेडमी से। अगर हमारे एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जैस अकेडमी, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और पीडीएफ की व्यवस्था हमारे एकेडमी में है। चलिए हम पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। आप अपने घर पे बैठे हुए अपने फ़ोन और लैपटॉप के माध्यम से हमारे एकेडमी में आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उस प्रश्न के बारे में। चलिए हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सोपोसी यानी सोपोसी, कहता है कि सोपोसी, पहला ऑप्शन है CO2 ऑप्शन दूसरा है सूरज का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है हमारा जल यानी वाटर, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो मनुष्य क्या छोड़ता है, CO2 छोड़ता है, जबकि मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। सांस लेने के बाद जो छोड़ता है सोपोषण, वो किसको देता है, पेड़ पौधे को देता है। जो पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए, सोपोसी के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए हमारा, सबसे पहले क्या चाहिए, ये CO2 चाहिए, सूरज के प्रकाश, और उसके बाद जल। यानी इसका आंसर 7 का जो होगा ऑल आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ डीज आंसर होगा। हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। आहार नाल का अर्थ है, आहार नाल यानी जो हम जो भोजन करते हैं, जो हमारा ये पेट में जो बना होता है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। तो बड़ी आंत से बड़ा छोटी आंत होता है। इसका आंसर जो राइट होगा 1 नंबर होगा 8 का ए नंबर आंसर होगा इसका क्या। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 का। 9 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो पौधे में होता है, सूखा हुआ पौधे में कभी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा, यानी इसका इंग्लिश क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं जो होता है वह दिन में होगा, रात में कभी नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद ये कहता है जब भी होगा तो हरे पौधे में होगा, यानी हरे पौधा। इसका आंसर जो होगा 1 नंबर हरे पौधा, यानी 8 का आंसर भी 1 हो, 9 का आंसर भी 1 होगा। हम बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कि एक यकृत यानी लीवर से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। शरीर के अंदर भोजन जो जाता है कहाँ जाता है, एस्टोमेज जाता है, यानी अग्नाशय में जाता है, यानी अमाशय में भोजन जाती है। और कहता है कि उसमें से कौन सा रस निकलता है। पीत जो होता है यहाँ पे बना होता है, जिस पीत की थैली कहा जाता है। कभी कभी पीत की थैली में पत्थर हो जाता है। पीत जो है हमारा एक्स्ट्रा अंग है। पीत जो है इमाल्सन, जो हमारा शरीर जो भोजन जो होता है उसको पचाने के लिए काम करता है, जिसका वासा नाम है। पीत का काम है कि वासा को पचाना। जैसे आप तेल खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए किसका जरूरत है, पीत रस जरूरी है। इसका पीत रस जो होता है लीवर से निकलता है। उसका आंसर जो होगा C नंबर राइट आंसर होगा 10 का। हम बात कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है, यूरिया शरीर से कहाँ प्रवेश करती है, तो लीवर, यानी लीवर जो है, लीवर से यूरिया प्रवेश करती है, जिसका क्या हिंदी, यकृत। इसका राइट आंसर जो होगा B नंबर आंसर होगा किसका, 11 का। हम बात कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा जो होता है, अमीबा उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार जो होता है आकारहीन होता है, यानी आकारहीन होता है। कौन, अमीबा।
अमीबा पूछता है कि भोजन अपना पकड़ता है कहाँ से? कुट पात द्वारा। कुट पात द्वारा भोजन अमीबा पकड़ता है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 13वां प्रश्न की निश्वसन एक श्वसन होता है। जो आप सांस लेते हैं नाक के द्वारा उसको श्वसन कहा जाता है। श्वसन जब लेते हैं आप तो उसमें देखिए जो इन्वायरमेंट में होगा वही श्वास लीजिएगा ना आप। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन NO2 जो है यहाँ 78% है इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन का हम बात करते हैं O2 21 पॉइंट ऑक्सीजन है। उसके बाद CO2 का हम बात करते हैं 0.03% है। उसके बाद ऑल जो गैस है इसमें और सा गैस है, लेकिन ये मेन 3 हमारा गैस है। नाइट्रोजन 78%, 21% आपको CO2 मिलेगा और 21% ऑक्सीजन मिलेगा और CO2 मिलेगा 0.3%। आप श्वसन करते हैं, छोड़ते हैं, जिसका नाम निश्वसन है। 78 जितना आप लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन आप लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते कितना है? 17%। कितना छोड़ते हैं? 17%। जब मनुष्य ऑक्सीजन कितना लेता है? 21%, लेकिन छोड़ता कितना है? 17%। यानी आपको 4% जो है CO2 मिला लेता है। फिर ये पेड़ पौधे लेते हैं CO2 4% और क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हरा पेड़ों पर काटने के लिए रोक लगाया गया है। आपको ये बात समझ में आएगा। पूछता है इसमें निश्वसन द्वारा आयु में रहती है क्या? निश्वसन में क्या रहता है? CO2। जब आप निश्वसन कर देंगे तो आंसर क्या होगा? 13 का आंसर जो होगा CO2। CO2 किस में है? CO2 हमारा भी नंबर ऑप्शन में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। प्रश्न नंबर 14 है। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। हम क्लास दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं। कहता है मनुष्य का पाचन की क्रिया प्रभंग कहाँ से होता है? मनुष्य जब भोजन उगलता है यहाँ आने के बाद पाचन क्रिया कहाँ से होता है? आप तो भोजन खा लिए, लेकिन पचेगा कहाँ से? जिसका नाम क्या है? मुख्य गुहा से पचता है। इसका आंसर 14 का 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है कि वासा यानी जिसका नाम है फैट, वासा का इंग्लिश है फैट। कहता है कि वासा का पाचन की सहायता होता है। जब वासा जो हमारे शरीर में होता है, जैसे मान लीजिए तेल खाते हैं आप, जैसे मान लीजिए रिफाइन खाते हैं, सरसों तेल खाते हैं, उसी का नाम क्या है? वासा, यानी फैट बढ़ जाता है। उसी खाने से फैट बढ़ता है। तो कहता है कि उसको पाचन करने की, जो हमारे शरीर में पचाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइपेज। इसका आंसर जो होगा हमारा ये 15 नंबर का, इसका होगा लाइपेज। इसका आंसर जो होगा A नंबर राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। क्लास से बने रहिए लास्ट तक और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारा जो शरीर है इसमें अगर खून की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? उस रोग का नाम है, देखिए टीबी पहला ऑप्शन था। टीबी खून की कमी से नहीं होता है। टीबी क्या होता है? उसके बाद कहता है मधुमेह का इंग्लिश देखा जाए तो डायबिटीज हो जाता है। जो शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। अल्फा शरीर की मात्रा, जो शरीर के मात्रा में क्या होता है? शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिसका नाम डायबिटीज हो जाता है। उसके बाद कहता है इसमें एनीमिया, शरीर में खून की कमी हो जाए तो उसमें एनीमिया हो जाता है रोग, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। 16 का आंसर C होगा। अब हम बात कर लेते हैं एनीमिया, इसका आंसर होगा। हम 17 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है कि एक पादक हार्मोन जो पौधे की वृद्धि के लिए घटक है। कौन ऐसा हार्मोन है? किसमें? पादक जंतु में, जिसको वृद्धि करता है। वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करता है, बढ़ता है। इसका आंसर जो होगा हमारा, जिसका नाम है एक्सिन, एक्सिन ऑप्शन नंबर B में है। इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। कहता है कि एक पादक, 18 नंबर प्रश्न होगा, 17 का आंसर था। हम 18 का बात करते हैं, हम प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। कहता है कि भूख की सूचना मस्तिष्क को कौन देता है? अगर हमको भूख लग गया है या हमको कुछ चीज़ की आवश्यकता है, भूख लग गया, पानी पीना है या कुछ भी करना है, सूचना कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर में सूचना मिलता है। मस्तिष्क होता है, एक पिछला भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क से हमको क्या सूचना मिलती है? इसका 18 का आंसर जो होगा, 18 का आंसर B होगा। अग्र मस्तिष्क आंसर राइट आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 19 से ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है।
जब अंडाणु का अर्थ है जब अन से होती है, उसके बाद अंडाशु के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ से निश्चित होता है, कहाँ से आता है? तो ऑप्शन जो है हमारा अंडाशय, अंडाशय से निकलता है। 19 का ए नंबर, 19 का बी नंबर आंसर होगा अंडाशय। हम बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। 20 नंबर प्रश्न के बारे में कहें कि देखा जाए तो आप लोगों का टाइम बहुत कम बाकी है। आईएससी और 10th के जो छात्र हैं वो आज से लग जाइए, पूरे दिन रात मेहनत कीजिए। हमारे एकेडमी में आपका सब चीज़ व्यवस्था है, बस दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए हमारे क्लास को। और बात कर लेते हैं अब प्रश्न नंबर 20 के बारे में। कहता है कि मानव भ्रूण का विकास होता है। जो मानव के शरीर में जो लेडीज़ में जो होता है उस भ्रूण का कहाँ विकास होता है? तो ये अंडाशय में नहीं होता है, गर्भाशय में होता है। इसका 20 का बी होगा आंसर, 20 का बी आंसर होगा। अब बात होता है 21 नंबर प्रश्न का, और लास्ट प्रश्न हमारा 21 है। 21 नंबर प्रश्न का बात होता है, कहता है कि निषेचित के फल स्वरूप अंडाशय की दीवार बनी होती है। किस चीज़ से? फूल से, फल से, बीज से और अमीबा से। 20 से 80 नंबर आंसर इसका होगा। आप देखा जाए 21 का आंसर जो होगा सी होगा। ये हमारा 15 प्रश्न का हमको आज डिस्कशन मैंने कराया आपको। अब बात होता है पीडीएफ के बारे में। क्लास में बने रहिए। अब हम बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ बहुत बच्चे आज ही मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं मेरे पास, सर की पीडीएफ का कैसे विधि व्यवस्था है, कैसे पीडीएफ हमको मिलेगा। देखिए हम बता देना चाहते हैं आपको, पीडीएफ लेकर मोबाइल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पीडीएफ जब ले रहे हैं हमारे एकेडमी से, तो आप जाकर कहीं भी साइबर कैफ से आप पीडीएफ निकलवा लें। निकलवाने के बाद पन्ने में के रूप में हो जाएगा, यानी बुक के रूप में हो जाएगा। निकलवाने के बाद वह बुक के रूप में हो जाएगा। उसके बाद हमारे एकेडमी से आपको एवरीडे पीडीएफ मिलेगा, यानी एवरीडे पीडीएफ की व्यवस्था हमारे एकेडमी से अलग अलग सब्जेक्ट होगा। क्योंकि आपको देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट है, यानी 10th या आईएससी के छात्र हैं, तो आपका सब्जेक्ट का बात हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट होता है जो मेन होता है। जो आईएससी के बच्चे हैं, आईएससी के जो छात्र जो मैथ से हैं या बायोलॉजी से हैं, आप ध्यान देंगे। उसके बाद आर्ट्स के जो बच्चे हैं, आर्ट्स में देखा जाए तो 8-10 सब्जेक्ट है, यानी 10 सब्जेक्ट ही होगा। 10 सब्जेक्ट में बच्चा लोग चेंज कर करके क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं अपना। इसके बारे में तो हम पहले बात कर लेते हैं जो हमारा पीडीएफ के बारे में, कैसे विधि व्यवस्था है। और पीडीएफ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, यानी क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है देखने से अधिक याद होता है और सुनने से याद होता है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम भी एज छात्र से ही टीचर बने हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस 8-10 सालों का रहा है। और हमेशा हमारे एकेडमी विगत वर्षों से हमारे आपके यूट्यूब पर काम कर रहा है। हमारा ऑफलाइन ब्रांच अभी नहीं है कहीं, जो भी है ऑनलाइन ब्रांच है। ऑब्जेक्टिव का जहाँ तक की बात है, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाते हैं तो कैसे हम पढ़ा देते हैं, बिना रटे हुए तो नहीं पढ़ाते हैं। हमको समझते हैं कि साइंस जैसे सब्जेक्ट है, समझना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कैसे याद किया जाए। 2-3 बच्चे मेरे पास ये भी फ़ोन किए कि सर ऑब्जेक्टिव याद कैसे किया जाए। हम याद करते हैं लेकिन मेरा माइंड शांत नहीं रहता है सर, माइंड मेरा घूमते रहता है। पर उनको बता देना चाहते हैं कि कैसे याद होगा। आपको करना कुछ भी नहीं, सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप एक टारगेट बनाइए कि कितना हमको याद करना है। जैसे मान लीजिए साइंस का अगर चैप्टर देखा जाए तो आप 10-12 चैप्टर होंगे ही, तो उस चैप्टर को आप एक दिन उसको रूटीन के अनुसार रटिए, याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें हम पहले आपको आंसर शीट भी दिया जाएगा और उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ को मैंने क्लास पर लेके आऊँगा। क्लास से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप सोते वक्त, जैसे आप दिन में पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप जब सोने वक्त गए, जब आपके पास लाइट उट कुछ भी नहीं, लाइट कट गया, तो हमारे चैनल स्टार जैसे अकेडमी ओपन कीजिए। जो पीडीएफ आपको मिला है उसी पीडीएफ के अनुसार आपको हमारा क्लास मिलेगा। और आप देखिए पीडीएफ से हम कितना दे सकते हैं प्रश्न। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि पीडीएफ से हम कितना प्रश्न देंगे। मान लीजिए एक सब्जेक्ट से हम 30 प्रश्न दे सकते हैं। अगर एक आपका चैप्टर है तो हम 30 प्रश्न दे सकते हैं, कहीं 30 से अधिक पूछते। लेकिन जब हम क्लास कराएंगे पीडीएफ के अनुसार, जब हम क्लास कराएंगे तो आपको 30 नहीं कराएंगे, क्योंकि इस प्रश्न से 30 से हमको जब भी बताएंगे
30 से 60-70 जरूर बता देंगे, क्योंकि इस पीडीएफ जो क्वेश्चन से रिलेटिव जितना भी हमारा क्वेश्चन बनता ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनेगा उस पर हम आपको क्लियर करा देंगे। इसलिए हमारा पीडीएफ से अधिक इंपॉर्टेंट है मेरा क्लास। आप क्लास एवरीडे देखिए और उसके बाद फीडबैक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आप बढ़ाना चाहते हैं तब। क्योंकि आप लोग सबसे बड़ा चीज़ होता है शेयर नहीं करते हैं। जितना दोस्तों के पास हो सबके पास शेयर कीजिए। जितना बच्चा होगा उतना कंपटीशन खेलने में मजा आएगा। जितना लोग होगा उसमें पढ़ने का आपका उत्सव बढ़ेगा और कंपटीशन खेलने में मजा आएगा। हमारे एकेडमी में मान लीजिए 150 बच्चा का टेस्ट देता है, उसका 30 नंबर आता है, आपका 35 नंबर आता है। आपसे कहीं बेसिक किसी बच्चा को आता है तो आपको लगेगा नहीं हम उतना पुराएंगे। इसलिए जितना हो सके, जितना आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, सबके पास शेयर कीजिए क्लास को और बोलिए हमारे एकेडमी से जुड़ जाओ। जितना जुड़ना है जुड़ा दे हमारे एकेडमी से। सबको बोलिए कि हमारे सर से जुड़ जाओ, स्टार जैसे एकेडमी सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। आप टेस्ट लीजिए शाम में, उसके बाद पीडीएफ का जहाँ तक हम पीडीएफ रोज एवरीडे देंगे आपको हर चैप्टर का, और आपका क्लास हमारे स्टार जैसे एकेडमी से मिलेगा। आप उसका आंसर शीट सब उसमें मिलेगा। आज ये क्लास इतनी पर रहेगा और नेक्स्ट क्लास के इंतजार की, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।